हीरोज पैदा नहीं होते, बनते हैं। साहस और करुणा की आग में तपकर उनकी आत्मा हर चुनौती का सामना करने के लिए उठती है। वे आशा की किरण बनकर खड़े होते हैं। उनके कर्म समय के साथ गूंजते रहते हैं। ऐसे ही एक हीरो जिनकी कहानियों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है, वो हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण बुद्धि और वीरता की मूर्ति, अंधेरे में डूबी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश थे। उनकी उपस्थिति से ही सुकून मिलता था। उनकी हंसी डर को दूर भगाती थी। वे निर्दोषों के रक्षक थे, धर्म के रक्षक थे, दिव्य कृपा के साक्षात रूप थे। न्याय के प्रति उनकी यही अटूट प्रतिबद्धता थी जिसने उन्हें दुष्ट नरकासुर का सामना करने के लिए प्रेरित किया, एक अत्याचारी जिसका प्रागज्योतिष राज्य पर शासन था। नरकासुर, जो स्वयं पृथ्वी से पैदा हुआ था, उसके पास अपार शक्ति थी और विजय की एक अतृप्त प्यास थी। उसने राज्यों को आतंकित कर दिया। उसकी सेनाओं ने अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ दिया। वह सुंदरता का लालची था और धन का भंडार करता था। राजकुमारियों और रानियों को उनके घरों से चुराकर अपने अभेद्य किले में बंदी बना लेता था। उसका शासन अत्याचार और निराशा का था। उसने कमजोरों पर अत्याचार किया, असंतोष को दबाया और दूसरों की पीड़ा में आनंद लिया। भय ही उसका हथियार था और उसी के बल पर उसने प्रागज्योतिष राज्य पर राज किया। लोग फंस गए थे, उनकी आवाजें दब गई थीं, उनकी आत्माएं उसके अत्याचार के बोझ तले दब गई थीं। भूमि, जो कभी जीवंत और जीवन से भरपूर थी, उसके दमनकारी शासन के तहत मुरझा गई। बच्चों की हंसी की जगह खौफ का सन्नाटा छा गया, खुशी के जश्न की जगह निराशा की फुसफुसाहट। नरकासुर की बुराई राज्य के हर कोने में फैल चुकी थी, जिससे उसके लोगों पर एक लंबी काली छाया पड़ गई थी। उसके अनगिनत पीड़ितों में 16,100 राजकुमारियां थीं, जिन्हें उनके घरों से चुराकर उसके किले की गहराई में बंदी बनाकर रखा गया था। ये राजकुमारियां, जो कभी अपने राज्यों की शान थीं, अब अंधेरे और भय के साए में जीने को मजबूर थीं। इन मासूम महिलाओं को उनकी आजादी से वंचित कर दिया गया, उनके सपनों और उम्मीदों को कुचल दिया गया। वे अपने परिवारों से दूर एक अज्ञात भविष्य की ओर देख रही थीं। उनकी आत्माएं धीरे धीरे उनकी कैद के बोझ तले टूट रही थीं। हर दिन उनके लिए एक नई यातना लेकर आता था और हर रात एक नई निराशा। वे रिहाई के लिए तरस रही थीं, अपनी त्वचा पर सूरज के स्पर्श के लिए, हंसी की आवाज और प्यार की गर्माहट के लिए। वे अपने पुराने जीवन की यादों में खो जातीं, जब वे स्वतंत्र थीं और खुश थीं। उनके परिवारों ने उनके खोने का शोक मनाया। उनके राज्य डर से कांप उठे। हर घर में मातम छाया हुआ था और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या वे अपनी बेटियों को फिर से देख पाएंगे? राजकुमारियों की दुर्दशा नरकासुर के अत्याचार का प्रतीक बन गई। उसकी क्रूरता और मानव जीवन के प्रति उसकी पूर्ण अवहेलना की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसा समय था जब न्याय और दया की कोई जगह नहीं थी, लेकिन उनके सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक किरण बाकी थी। वे जानते थे कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। कृष्ण की वीरता की कहानियां, न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता नरकासुर के किले के सबसे अंधेरे कोनों तक भी पहुंची। ये कहानियां उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आईं। राजकुमारियां इन कहानियों से चिपकी रहीं, आपस में फुसफुसाती रहीं। उनके दिल आशा की एक किरण से भर गए। वे एक दूसरे को दिलासा देती और कहानियों के माध्यम से अपनी हिम्मत बढ़ाती। क्या यह कृष्ण, धर्म का यह अवतार, उनका उद्धार करता हो सकता है? क्या वह उनके दुखों का अंत कर सकता है? क्या वह उन्हें उनके कारागार से मुक्त कर सकता है और नरकासुर के आतंक के शासन का अंत कर सकता है? यह सवाल उनके दिलों में गूंजता रहा और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगाता रहा। कृष्ण हमेशा सतर्क। उन्होंने पीड़ितों की चीखें सुनी। उन्होंने कैद राजकुमारियों का दर्द, उनके परिवारों की पीड़ा, भय से बंधक बने राज्य की निराशा को महसूस किया। वह जानता था कि उसे अभिनय करना होगा, नरकासुर का सामना करना होगा और उसके आतंक के शासन का अंत करना होगा। उसने अपनी सेनाएं इकट्ठी की। उसका रथ तैयार था। उसकी आत्मा धर्मी रोष से जल रही थी। प्रागज्योतिष के लिए निकलते समय पृथ्वी उसके चरणों तले कांप उठी। अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण। लोग उसके आने का आभास पाकर फिर से आशा करने लगे। क्या यही उनके कष्टों का अंत हो सकता है? क्या कृष्ण अजेय प्रतीत होने वाले नरकासुर को हरा सकते हैं? प्रागज्योतिष की ओर उसके बढ़ते हर कदम के साथ पीड़ितों के दिलों में आशा और मजबूत होती गई। उसके आने की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई।
जिसे भय की घुटन भरी चपेट के खिलाफ अवज्ञा की चिंगारी भड़क उठी। मुक्ति का समय निकट था और कृष्ण साहस और करुणा के अवतार मार्ग का नेतृत्व कर रहे थे। कृष्ण के आगमन की खबर नरकासुर तक पहुंची। यह खबर सुनते ही उसके दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। भय के बजाय उसके ऊपर मनोरंजन की लहर दौड़ गई। उसने इस खबर को मजाक के रूप में लिया, जैसे कि यह कोई तुच्छ बात हो। वह हंसा, इस नश्वर प्राणी के साहस पर उपहास उड़ाया जिसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। उसे विश्वास था कि कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। उसने अपनी सेनाओं, अकल्पनीय शक्ति के राक्षसी प्राणियों को बुलाया और युद्ध की तैयारी की। अपनी ही अजेयता पर भरोसा किया। उसकी सेना में हर योद्धा उसकी शक्ति का प्रतीक था। संघर्ष अपरिहार्य था, अच्छाई और बुराई के बीच, अत्याचार और स्वतंत्रता के बीच एक तस्लीम। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए भी था। एक तरफ नरकासुर खड़ा था, जो अपने ही अंधेरे में डूबा हुआ था, अपने अहंकार से अंधा था। उसकी आंखों में केवल घमंड और क्रूरता थी। दूसरी तरफ कृष्ण खड़े थे, शक्ति और करुणा बिखेरते हुए। उनकी आंखें पीड़ितों की आशाओं और सपनों को दर्शाती थीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। प्रागज्योतिष के लोगों ने सांस रोककर देखा, क्योंकि दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं। हर किसी की नजरें युद्ध के मैदान पर टिकी थीं। उनका भाग्य, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था। हर दिल में एक ही सवाल था, कौन जीतेगा? वे जानते थे कि यह केवल उनके राज्य के लिए एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी आत्माओं के लिए एक लड़ाई थी। यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। यह उस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई थी जिसने उन्हें निगलने की धमकी दी थी। आशा की रोशनी के लिए लड़ाई थी जो कृष्ण ने सन्निहित की थी। यह युद्ध अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। लड़ाई छिड़ गई, प्रकाश और छाया का एक क्रूर नृत्य। यह एक ऐसा संघर्ष था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उनके संघर्ष की ताकत से धरती कांप उठी, आकाश ऊर्जा से चटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस महायुद्ध का हिस्सा बन गई हो। नरकासुर ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करते हुए कृष्ण पर रोष की बौछार कर दी। उसकी हर चाल में विनाश का इरादा था, लेकिन कृष्ण दृढ़ रहे। उनका संकल्प अडिग रहा। उनके चेहरे पर एक अडिग विश्वास झलक रहा था। वह तूफान के प्रकोप से लड़े। उनका हर वार दिव्य शक्ति से भरपूर था। उनकी हर हरकत में एक दिव्यता थी जो अद्वितीय थी। उसने नरकासुर के हमलों को सहज अनुग्रह से टाल दिया। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। उसकी भावना अटूट थी। उसकी हर चाल में एक अनोखी लय थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों टाइटन्स के टकराने से हवा में दरार आ गई हो। हर टकराव से एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। लड़ाई जारी रही। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन कृष्ण न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर एक ऐसी क्रूरता से लड़े जिसका मुकाबला नरकासुर नहीं कर सका। उनकी हर चाल में एक नई शक्ति थी। उसने राक्षस राजा को पीछे धकेल दिया। उसके प्रहार और तेज होते गए। उसका संकल्प हर गुजरते क्षण के साथ तेज होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अजय हो। लड़ाई का रुख पलटने लगा। कृष्ण की जीत अब निश्चित लग रही थी। जहां कभी भय और निराशा का राज था, अब उन लोगों के दिलों में साहस और आशा उमड़ पड़ी जो देख रहे थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। कृष्ण, धार्मिकता के अवतार, को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। उनकी उपस्थिति ही एक प्रेरणा थी। वह अंधेरे को मिटा देगा और एक नई सुबह की शुरुआत करेगा। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक